हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संदीप पाठशाला। मैं संदीप सर आप सबका स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में। और आज की क्लास प्रीपोजिशन का ही नेक्स्ट क्लास है और ये कुछ दूसरा टाइप का प्रीपोजिशन है, सेम नहीं चल रहा। और नए हो तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो पहला लोग नहीं करता है। हाँ, आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, ट्रू और टुवर्ड्स। एक तो इसको चालू कर, ये लाइट ऑन करो, आ रखिए चमकदार। देखिए ये क्या है, टू और टुवर्ड्स। हम लोग अक्सर लिसन टू में केयरफुली, ये टू और टुवर्ड्स बहुत जगह पे लोग मार खाते हैं। बहुत हंसी आ रही है, पंखा बंद कर दो, थोड़ा हंसी पे बंद हो जाएगा लोग। चलो मन से पढ़ेंगे। अब देखो टू है और टुवर्ड्स है, दोनों भाई, यहाँ भी टू और यहाँ भी टू है। वर्ड्स एक होता है तक, मतलब कोई निश्चित स्थान तक जाने के लिए। कितने निश्चित स्थान, जैसे हम लोग कहते हैं ना, गो टू स्कूल बोलते हैं, गो टू, आई गो टू स्कूल, आई गो टू मार्केट, स्कूल। अब आप लोग घर से आओगे कोचिंग के लिए, तो कोचिंग एक निश्चित जगह पे होगा या नहीं होगा, चांस एग्जैक्ट लोकेशन होगा। ओके, और एक मान के चलो मंदिर है, एक मानिए कि मंदिर है भोलेनाथ का, सपोज दैट। तो आप इस मंदिर में, मंदिर तक नहीं जा रहे हैं, ठीक है, मंदिर के तरफ जा रहे हैं। नहीं कहते कहाँ जा रहे हो, स्टेशन देने जा रहे हैं, स्टेशन देने जा रहे हैं, मतलब आप स्टेशन ना जा करके स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, टुवर्ड्स लगाएंगे। लेकिन आप यदि स्टेशन जा रहे हो, एग्जैक्ट वहीं पे जाएंगे, तो वहाँ पे आपको क्या लगाना होगा, टू का प्रयोग करेंगे। कहाँ पे करेंगे, टू। जैसे आई गो टू ट्यूशन, आई गो टू स्कूल, आई गो टू होम। हाउस नहीं, हाउस निश्चित जगह नहीं होता। आई गो टू हाउस कभी नहीं होता, आई गो टू, आई गो टू हाउस होता है, और होम के पहले कभी टू नहीं आता। आई गो टू होम नहीं होता, आई गो टू हाउस होता है। तो लिखेंगे सबसे पहले आप लोग टू और टुवर्ड्स का हेडिंग डाल करके एक एक करके जानेंगे यूज इसका। कैमरा के बगल में बैठा है और दांत निकाल रही है सीधे। ये सब एक कारण मोटिवेट होता है सर। हिंदी सर, हिंदी लिखा नहीं था अभी, एक तक एक था की ओर था ना, के तरफ या के ओर। बोलू क्या, लिखिएगा। जब कोई निश्चित गंतव्य तक, जब कोई अपने निश्चित गंतव्य तक जाता हो, जब कोई अपने निश्चित गंतव्य तक जाता हो, जब कोई अपने निश्चित गंतव्य तक जाता हो, तो उसे दर्शाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। मजीद चालू कर दें, बीच वाला, बीच वाला। तो उसे दर्शाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। क्या आप लोग एग्जाम्पल अपने से लिख सकते हो? छूट गया, क्या होगा, होम के पहले टू कभी मत लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे है वी गो टू स्कूल, तो यहाँ पे स्कूल आपका एक निश्चित स्थान पे होता है, निश्चित गंतव्य होती है, और वहाँ से चलते हुए डायरेक्ट कहाँ पहुँचते हैं, स्कूल। कितना लोग स्कूल वाला है पहुँच करके कहाँ पहुँच जाता है, कहीं और। आई एम गोइंग टू मार्केट, तो मार्केट भी एक निश्चित जगह होता है या नहीं होता है, या आज यहाँ तो कल कहीं और नहीं ना। निश्चित स्थान पे आप जाने की क्रिया कर रहे हैं, तो उसको दर्शाने के लिए क्या लगाएंगे, टू का प्रयोग करेंगे। लिखिएगा जल्दी थोड़ा सा। छापिए अगला है टुवर्ड्स। टुवर्ड्स का मतलब क्या होता है जी, समझ में आ गया नहीं आया क्या,
क्या समझ में आया? रोहित ये बुझाया ना? चल लिखो। जब कोई व्यक्ति अपने निश्चित गंतव्य तक नहीं बल्कि गंतव्य की ओर जाता हो तो उसके लिए टुवार्ड्स का प्रयोग करते हैं। मतलब क्या? निश्चित जगह ना जा करके आप उसकी ओर जा रहे हैं तब लगाएंगे। जैसे में क्या होगा? She is going towards the temple. वो मंदिर की ओर जा रही है। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई व्यक्ति किसी को खोज रहा है और वो व्यक्ति ने आपसे पूछा, भैया जी वो गोर आदमी को इधर जाते हुए देखे जिसकी हाइट 5 फीट 6 इंच है, तो अगर आपने देखा है तो क्या बोलते हैं? हाँ हम देखे, वो ओर जा रहा था, बोला ना, पश्चिम की ओर जा रहा था, तो क्या बोलेंगे? टुवार्ड्स। पश्चिम मतलब वेस्ट होता है, क्या था? टुवार्ड्स द वेस्ट साइड, ऐसे करके यहाँ का क्या एग्जांपल प्रीपोजिशन का? ज्ञानसु जा रहा है, इसके बाद वहाँ पे कितना बजे क्लास में? 9:35 बता देते हैं इसको। अब अगला जो हम लोग पढ़ेंगे, एक है बाबू बिफोर, क्या है? बिफोर, और एक है इन फ्रंट ऑफ। क्या है? एक बिफोर है और एक आपका इन फ्रंट ऑफ है। दोनों का मतलब सामने होती है, मतलब क्या होता है? के सामने। बिफोर का मतलब के पहले भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो कंफ्यूजिंग वाला वर्ड होता है बिफोर और इन फ्रंट, दोनों का मतलब होता है के सामने। तो आएगा कहाँ पे? एक बिफोर का प्रयोग कहाँ करेंगे और इन फ्रंट का प्रयोग कहाँ पे करेंगे? कहाँ पे करेंगे? अभी जैसे हम आपके सामने हैं, हम आपके सामने, जब दो गो मनुष्य आमने सामने रहेगा तो क्या लगाएंगे? ठीक है। अब जैसे वो दरवाजा है, घर का है, दरवाजा लिखते हैं, नो पार्किंग देखो लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? नो पार्किंग। मतलब एगो घर बिल्डिंग बनल है, ओकर पहले कोई गाड़ी को आप पार्क मतलब लगा नहीं सकते। या फिर मान के चलिए एक घर है ना, उसका गेट और इसका गेट दोनों का सामने, आमने सामने, दोनों का गेट क्या है? एकदम सामने है। तो ऐसी मतलब मनुष्य को छोड़ करके जब कोई आमने सामने रहेगा तो क्या करेंगे? वहाँ पे इन फ्रंट का प्रयोग करेंगे। जैसे वो ट्रक इधर से आ रहा है, वो ट्रक इधर से आ रहा है, दोनों जाके टकराएगा तो दोनों सामने रहेगा, तो इन फ्रंट लगाइएगा। क्या लगाइएगा? देखो भक्ति वाला गाना था, क्या कहते हैं? तेरे घर के सामने साईनाथ, तेरे मन में क्या है गाना? हाँ, तो मतलब एकदम घर के सामने वाली चीज में आप क्या करेंगे? इन फ्रंट ऑफ करेंगे। अपने मैं आपके सामने, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू नहीं, लोग बोलते हैं बट ग्रामेटिकली रॉन्ग है। अब यहाँ पे बोलेंगे मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो आई एम बिफोर यू, ये करेंगे। इसलिए इसको इसका मतलब तो पहले हो जाएगा। हमने तो बताया पहले भी होता है, लेकिन ये दोनों का कंफ्यूजिंग वर्ड में हम दे रहे हैं, आगे भी बताएंगे इसमें। लिखिएगा पहले, बहुत यूज है जी, एक एक पढ़ा रहे हैं सब तक। शादी का नहीं कहते हैं शादी से पहले
भाग लिया, बिफोर हो जाएगा, बिफोर मैरिज। एग्जाम से पहले हमको डर लगता है तो बिफोर एग्जाम आई फियर, तो ऐसे में लगा सकते हो। लिखेंगे जब दो व्यक्ति आमने सामने होता है, जब दो व्यक्ति आमने सामने रहता है या होता है तो उसके लिए आमने सामने होता है तो उसके लिए बिफोर का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए बिफोर का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए बिफोर का प्रयोग करते हैं। क्या होगा मुस्कान, एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे आपके सामने शिक्षक खड़े हैं तो क्या बोलेंगे? द टीचर इज बिफोर अस, बिफोर अस। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू। एग्जाम्पल बन जाएगा जी। चलिए लिखिएगा एग्जाम्पल। द टीचर इज बिफोर द स्टूडेंट। इसका बिफोर का और भी, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था डॉक्टर के आने के पहले रोगी भाग जाएगा। हाँ, घूम के आई है ना, इसका मेमोरी थोड़ा रिफ्रेश ज्यादा हो गया। रिसेट मारे मेमोरी रिसेट मारता है तो हम 6 में 5 रह जाएगा। हो गया, ये आपका प्रीपोजिशन है। आगे बढ़े, अगला लिखिएगा इन फ्रंट ऑफ। कल से हम भी ब्लेजर पहन के आवेंगे, ठंडा लगता है। पसीना छूटा जाने। लिखिएगा मनुष्य को छोड़कर जब कोई आमने सामने रहता है, मनुष्य को छोड़कर जब कोई आमने सामने रहता है तो उसे दर्शाने के लिए इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करते हैं। मेरा कोचिंग देखो किसके सामने है? चांसी डॉक्टर के सामने है या नहीं है? आप यहाँ पे दे सकते जी। निशु बता दो एग्जाम्पल। हाँ नहीं होगा, हम क्यों है? और नाम निशु है। अच्छा रिशु, अब रिशु थोड़ा सा एक वर्ड का फासला है। माई कोचिंग इज in front of कोचिंग भी तो आदमी है कैसे करेंगे? भैया उधर हरियर उरियर ना देखिए, बड़वा पर लौकेगा तो बाद में हरियर ज्यादा दिखेगा। क्या जी, तो इतना योगा सीख लो कि बाबा रामदेव बन जाओ, पढ़ने लिखने से कोई जरूरत नहीं। क्या योगा से भी बाबा रामदेव बन सकते हैं? हट जाए नहीं बुझाया। चल ठीक है, लिख देंगे। A temple is in front of my house। मेरे घर के सामने वो क्या है? मंदिर है। तो कहे वाली बात छाप लीजिएगा। मेरे घर के सामने नहीं, पीछे मंदिर है लोग। जब भी नजर उजर लगे तो चल आना माता रानी के मंदिर।
नजर दो तरह का, कितने तरह का? दो तरह का। समझ में आता है कौन कौन तरह? हाँ। कैसे? कौन तरह के होता है? एक नजर देखने वाला, एक नजर लगाने वाला। वो लगाने वाला दो तरह का होता है रे। टाइप्स ऑफ टू। बहुत आगे जाएगा ये। और टेस्ट में इधर से जानता है कहाँ बैठा रहता है? वहाँ लाइन मारते रहता है, कौन सिटी कार्ड मॉलबाग सामने वहाँ पर ही बैठ लेता है और ताड़ले रहेगा कौन कौन वो आ रही है, कौन हमारा लाइक में है। एक दिन वीडियो बना देंगे इसका, बाबूजी किसको भेज देंगे हम। हम आनंदपुर की जमानतपुर है, सिटी कार्ड के पास में बैठा रहता है। उसका निकाले सर, हैं? उसका कैमरा वाला वीडियो को निकलवा ले। किसका? सिटी कार्ड वाला क्या है? इसका वो का म्यूजियम में रहता है, इन्हें करीब रहता है। होशियार बुतु है ना, कैमरा के सामने ही चलता रहेगा, वहाँ लिखा रहता है आप कैमरे के नजर में रहता है बे, पढ़ लेता है बुतु, होशियार है। लेकिन कैमरा में बंद रखो। चलिए अगला है बिहाइंड है और आफ्टर है। दोनों का मतलब होता है के पीछे। क्या होता है बाबू? आफ्टर के मतलब के बाद भी होता है, के बाद भी होता है और एक के पीछे भी होता है। ओके, हम अंतर स्पष्ट कर देंगे कहाँ पे होता है। एक होता है बिहाइंड, मतलब के पीछे, जैसे आपके पीछे कोई बैठल है तब क्या करिएगा? बिहाइंड। और एक होता है किसी के पीछे पड़ना, किसी के पीछे पड़ जाना, तो उसके पहले क्या लगाएंगे? आफ्टर लगाएंगे। जैसे आप दौड़े, उसके पीछे कोई दौड़ेगा, ही रन आफ्टर मी। क्या हो जाएगा? ही रन आफ्टर मी। या नेताजी, सबको देखो, नेताजी किसके पीछे भागते हैं? अरे बगलो जनता के पीछे नेता भागते हैं, अपने कुर्सी के पीछे भागते हैं। लड़का किसके पीछे भागता है? पढ़े पीछे। अब देखो बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होना, और ये जो हाइंड है इसका मतलब होता है बहुत दूर है। या फिर नाव का पिछला भाग होता है। क्या होता है? नाव का पिछला भाग। इधर नहीं दिख रहा होगा वीडियो में। नाव का पिछला भाग। तो लुका छिपी आप लोग खेले या नहीं खेले? तो क्या होता है? हाइंड का मतलब छिप जाना, और किसी के पीछे होना उसको कहते हैं बिहाइंड। जैसे अभी इसके पीछे वो है तो क्या बोलेगी? नामे पे करता खतरनाक बोल लिखिएगा। बिहाइंड का लिखे। बिहाइंड का मतलब क्या? के पीछे। तो जब कोई वस्तु, व्यक्ति या वस्तु, जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी के पीछे हो, जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी के पीछे हो तो उसे दर्शाने के लिए बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। तो उसे दर्शाने के लिए बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। जैसे बाबू क्या लिखेंगे एग्जाम्पल में? बिहाइंड है, ये आगे है, ये पीछे है। पीछे के आज इसमें सारी लिपि क्या है? सुबह सुबह चढ़ गया। क्या लिखेंगे? द लायन इज बिहाइंड द ट्री। बिहाइंड द ट्री मतलब शेर क्या है? पेड़ के पीछे। ओके, ऐसा लिखिए मौसम, MOUSHA, मौसम इज सिटिंग साइक्लोन भी किसी का बिहाइंड। हाँ वो का साइक्लोन नाम है, देखो आ गए सुना। बाबा इसका नाम सुना भी लगे, भाई का नाम साइक्लोन करवा दे या तो वज्रपात करवा दे। चलिए
गाता एक से एक नाम बढ़िया बढ़िया नाम होता है। हम भी अपना बेटी होगा तो उसका भी नाम वही रखेंगे, चक्रवात। क्या रे सुनामी चक्रवात को साइक्लोन रख देंगे, नाम बड़ा नाम रख देंगे। तुम ना लग रखे ना देखो क्या नाम है, भूकंप ज्यादा हो टेम्पो याद है। इतना पढ़े पर अगर ध्यान लगाता है तो शायद नोमा पास कर जाता। है सर, टेम्पो याद है। अरे नोमा पास मतलब बुझाया होगा। टेम्पो याद है वो नाम। अगर पता नहीं है कि ना मारो ज्यादा टोटो ज्यादा। चलिए आगे जाते हैं, आप करते जाएं। यह गति को दर्शाता है, यह गति को दर्शाता है, परंतु किसी के पीछे, परंतु किसी के पीछे। हो गया? एग्जाम्पल क्या होगा? The leader runs behind the chair. नेता हमेशा अपने कुर्सी के पीछे भागता है, ना कि जनता के पीछे। Don't run behind the money. पैसे के पीछे आफ्टर है, आफ्टर लगाइएगा जी, बता दीजिए आफ्टर। ये मानव भूल होता है, मानव भूल। क्या कहते हैं इसको? मानव भूल। कभी कभी कंप्यूटर को गलत कर देता है। दारू पी के, दारू बिहार में मिलता है ये? हमको तो कहीं दिखवे नहीं करता है। दिखता है इसका झारखंड जो पीते हैं उनको कहीं भी मिल सकता है, जो नहीं पीते उनको कहीं नहीं मिलेगा। वो अपना जोड़ा खोल लेते हैं। फिर वो ये खैनी खाने वाला, उसको अगर उसके पास नहीं है ना तो वो समझ लेता है किसके पास में है। अगर भीख मांगने के लिए सीखना है तो ये सीख जाइए। हाँ, जिससे आप परिचित आपने, जिसको आप जानते भी नहीं है, उनसे भी आप मुंह खोल के मांगे, भैया दीजिएगा थोड़ा, आज बुला गए हम कहते हैं ना। चलिए और पढ़ाएंगे। अगला है बाबू, टफ करनी है और पेड़ को काटिएगा नहीं, और मजा आने वाला है जिंदगी में। ये अप है और एक वो है बाबू अप टू है। ये अप है और एगो अप टू है, और दोनों का मतलब क्या होता है? क्या होता है? और होता है या फिर के नॉट गॉसिप। प्लीज हेलो लिसन मी, कब नहीं करो आप लोग। वो जाता है गली तो हाथ पकड़ के खींच लो इधर, कल से हल्ला कर बंद कर दो। अब देखो यहाँ पे आता कैसे है, अप और अप टू आता कहाँ पे? ठीक है, दोनों पर या तो ऊपर पर या फिर ऊपर होता है, मतलब दोनों गति को दर्शाता है। एक क्या होता है बाबू, जैसे भी आप बोलेंगे, अभी आपको बोलेंगे हैंड्स अप। हैंड्स अप का मतलब हाथ खड़ा कर दिया। अब हाथ आपने खड़ा किया तो क्या हुआ? अप। अप का मतलब क्या है? ऊपर। एक गति के साथ ऊपर की ओर जाता है, गति के साथ ऊपर की ओर जाता है, और ऊपर में कोई लिमिट ना है कितना दूर जाएगा। ऐसे कहीं पे जाता है, ब्रेकर है कहीं पे हो कि जब रुक रहा है, हम तो पाकिस्तान में नहीं ना,
लेकिन हाथ को कहाँ से ले गए? पिकअप द फोन आता है, पिकअप द फोन। पिक का मतलब क्या होता है? पकड़ना। पकड़ का पिक का मतलब पकड़ना, और आपका मतलब क्या होता है? ऊपर से उठाना। पिकअप द फोन बोलते हैं नहीं बोलते हैं? पिकअप द फोन। तो ये जो होता है नीचे से ऊपर की ओर, यह भी गति दर्शाता है परंतु नीचे से ऊपर की ओर, और ऊपर इसका कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कोई निश्चित लक्ष्य नहीं रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? आपका परियोग। ये भी ऊपर की ओर गति दर्शाता है लेकिन एक निश्चित स्थान होता है, आपको वहां तक जाना है। अगर निश्चित स्थान दर्शाना रहेगा तो अप टू लगाइएगा, और निश्चित स्थान ऊपर की ओर नहीं रहेगा तो उसमें क्या लगाएंगे? आपका परियोग करें। जैसे स्टैंड अप रहता है नहीं रहता? स्टैंड अप, तो स्टैंड मतलब खड़ा होते हैं तो गति के साथ ऊपर जाते हैं, जाते हैं नहीं जाते हैं? हाँ, तो ऐसी चीजें प्रयोग करेंगे। इसका लिखिएगा आपका, यह गति को दर्शाता है, यह गति को दर्शाता है, यह गति को दर्शाता है, परंतु नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, और इसमें लक्ष्य का अभाव रहता है, और इसमें लक्ष्य का अभाव रहता है, इसमें लक्ष्य का अभाव रहता है। बात बुझाया जी? जैसे में यहाँ पे वो जैक एंड जिल, क्या बाबू? जैक एंड जिल, जो स्त्री है वो पुरुष है, क्या करेंगे? देंगे अपना। बहुत तेज बुझू है। दिल का मतलब क्या होता है? पहाड़ की, पहाड़ी से ऊपर की ओर होता है। गिरिंडा पहाड़ के गया है तो नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, गति के साथ जाते हैं, और उसमें कोई निश्चित स्थान हो, मतलब निश्चित है नहीं है ना, अनिश्चित है वो। उसी तरह से अगर हम दूसरा एग्जांपल देंगे तो क्या हो जाएगा? हैंड्स अप। उसी तरह से अगर रहेगा तो पिकअप द फोन। तो पहले वाला फोन में पिकअप करके उठाता है, अभी तो मोबाइल में पिक करके उठाते हैं ना, पकड़ते उसके बाद उठाते हैं उसको। लिख लीजिएगा एग्जाम्पल। रात को तो मौसम ऐसा बना था, लगा था कि बाढ़ ला देगा से पूरा। कहावत समझते हैं ना, जितना ज्यादा गरजता उतना ज्यादा बरसता नहीं करिए। बरस तो ना, लेकिन हम तो मौसम की तरह तो गाना सुने ना, बदल हट जाते हैं ना, यहाँ पे तो कलर करने लगता है वीडियो, इसलिए यहाँ पे कलर है। और ये लोग को जो महान अनुभव लोग को बोर्ड डेवलपमेंट करता है, मतलब इधर से इधर एंगल नहीं बना के दिखेगी, थोड़ा मोड़ा मूवमेंट नहीं करेंगे, सीधा स्ट्रेट खड़ा रहेगा, सावधान, हिलना डुलना नहीं है। चलो इसका उल्टा लिख लीजिए। देखिए, जब नीचे से ऊपर जाकर, जब नीचे से ऊपर जाकर लक्ष्य प्राप्ति को दर्शाता है, लक्ष्य प्राप्ति को दर्शाता है, तब अप टू का प्रयोग करते हैं। नीचे से ऊपर जाकर लक्ष्य प्राप्ति को दर्शाता है, तब अप टू का प्रयोग करते हैं। अभी आप लोग को जस्ट कुछ सेकंड पहले, कुछ मिनट पहले हमने पढ़ाया था टू का प्रयोग। अभी पढ़ाया जी? टू क्या दर्शा रहा था? निश्चित जगह को दर्शा रहा था कि नहीं दर्शा रहा था? तो ये भी क्या करेगा? आपका मतलब क्या? ऊपर जाएगा। और टू का मतलब क्या? एक निश्चित जगह जाकर के रखाएगा, तो उसी को क्या कहेंगे हम लोग? अप टू का प्रयोग। जैसे भी आप लोग
11th में कोई बच्चा कोई 12th में है, पास करेगा तो कहाँ जाइएगा? लक्ष्य हासिल करेंगे बीए में, देख लो जो भी करेंगे एग्जाम्पल डालिएगा। I shall go up to the class. That's all. और ऑन सैटरडे, अगले किसी शनिवार को, अभी बता दे रहे मंगल को, सॉरी सोमवार को, जितना हमने पढ़ाया है, नाउन हो, प्रोनाउन हो, ऑल टाइप्स ऑफ नाउन, जितना नाउन आप लोगों को पढ़ाया गया सबका टेस्ट रहेगा मिला हुआ। एंड कोई भी छुट्टी नहीं मारिए, छुट्टी मारेंगे तो हम तोड़ेंगे वही। जो छूटा है वो छोड़ दो उसको, ठीक है। आज अरे बैठो, अभी क्लास खत्म हो गया क्या? किसी को टाइम दे करके आते हैं क्या? रहना रे वहीं पे हम आवेंगे पढ़ कर, बुलाती है मगर जाने का नहीं। यस सर, ठीक है, आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जाएंगे।